फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। कटघड़ुमा कोर्ट में वकीलों की दूसरे दिन भी रही हड़ताल। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी जारी रहेगी हड़ताल। तस्वीर आप देख सकते हैं कि सहादरा जिला का कटघड़ुमा कोर्ट है। वकीलों की आज दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है। वकीलों का कहना है कि दिल्ली पुलिस वकीलों के खिलाफ जबरन मामले दर्ज करके उन्हें परेशान कर रही है। बताया गया है कि 2 दिन पहले कृष्णनगर थाने ने एक क्रॉस एफआईआर दर्ज की है, जो कि आरोपियों के साथ साथ वकीलों पे भी की है। और वकीलों पे जो एफआईआर दर्ज की है वो 354 और 379 के तहत की है, जो कि गलत किया है उन्होंने। उनका कहना है कि जो आरोपी थे जिनको पकड़ के छोड़ दिया, जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और जो आरोप लगाए, जो मामला दर्ज किया है अधिवक्ताओं पर, जब तक उनको नहीं हटाया जाता, जब तक हड़ताल जारी रहेगी। स्ट्राइक पुलिस की मनमानी की वजह से चल रही है। आज दूसरा दिन है। कृष्णानगर वाले मुद्दा जो था वो आखिरी मुद्दा था, जिसकी वजह से वकीलों में, हमारे अधिवक्ता बंधुओं में बहुत ज़्यादा रोष था। उसको लेकर सभी आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी गई, मगर किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। और सबको प्रकरण का पता ही है कि क्रॉस केस भी हुआ था। सेम डे ही उनमें से 2 मुलजिम पकड़े भी गए थे और 2 को पुलिस और पकड़ के लाई थी। अभी थोड़ी देर पहले पता लगा है कि उन लोगों को पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिया गया है। हम 2 दिन से यहाँ हड़ताल पर हैं और पुलिस फिर भी अपनी मनमानी करे जा रही है। ये लाल फीता चाहिए कि जब सब कुछ हम नहीं करना है तो हम ही करेंगे। जैसी उनकी मर्जी है उसी तरीके से हमारे साथ व्यवहार करा जा रहा है। पहले क्रॉस केस दे दिया, अब जिन्हें थाने में बिठा रखा था उन लोगों को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा के कह रहे हैं छोड़ दिया गया है, अरेस्ट भी नहीं हुई है। यही हमारी डिमांडें थी, यही पुलिस अपोजिट करे जा रही है। तो फिर हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि अभी ये टकराव कितने दिन चलेगा। कोशिश यही है कि हमारी सारी जो है, हमारी जितनी जो भी बार की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाएगा वो सब शांतिपूर्वक होगा। आज का प्रोटेस्ट अभी हाल में ही परसों 2-3 एडवोकेट के साथ मारपीट होती है, उनके साथ छीना झपटी होती है। पुलिस एफआईआर करती है और एफआईआर के बाद 3 एक्यूज उसमें अरेस्ट होते हैं और तीनों एक्यूज को छोड़ दिया जाता है। पुलिस उनके साथ मिलके एक 354 की एफआईआर, क्रॉस एफआईआर तीनों एडवोकेट जो कि विक्टिम थे उनके खिलाफ करती है। इसलिए प्रोटेस्ट अपनी रक्षा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए किया जा रहा है। सहादरा बार की मांग थी, ये जो इलीगली रूप से हमारे अधिवक्ता साथियों के खिलाफ 2 दिन बाद एक झूठी एफआईआर की गई है, उसको रद्द किया जाए और एयरिंग पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। फिर भी कार्रवाई न करने पर हमने कल की हड़ताल रखी थी, जिसमें हमारी कुछ मांगें थी, परंतु प्रशासन ने हमारी कोई उसके पक्ष में हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हमने ये दोबारा से हड़ताल अगले दिन भी कंटिन्यू रखी है, जिससे कि हमारी मांगों को सुचारू रूप से माना जाए। पुलिस वाले जिनको पैसे मिलते हैं जहाँ से, वो काम करते हैं। वकीलों की एफआईआर नहीं करते, वकीलों के खिलाफ एफआईआर जरूर कर लेते हैं, नहीं बनती हो। मेरा अब इसके बारे में ये कहना है, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने थाने के अंदर 24 घंटे पैरा लीगल वॉलंटियर की ड्यूटी लगाई हुई है। 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई है। हर वक्त एसएचओ के साथ पैरा लीगल वॉलंटियर कोर्ट का बैठता है और साथ में डीसीपी के साथ भी बैठता है। 8 घंटे की 24 घंटे 24 आवर्स ड्यूटी है। अगर कोई भी पुलिस वाला कोई गलत काम करता है, पैसे लेके काम करता है, रिपोर्ट नहीं लिखता, एफआईआर नहीं करता, उसको कंप्लेंट करें, मौखिक रूप से वो जज साहब पे सेक्रेटरी पे जाएगी और उस पर जरूर एक्शन होगा। मैं ये कहना चाहूँगा सर कि द साइलेंस ऑफ एडवोकेट शुड नेवर बी टेकन फॉर ग्रांटेड। हम शांति के पक्ष में हैं, शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ वेरी क्लियर दैट इट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। देखिए, अभी तो ये सिर्फ दूसरा दिन है। अगर कोई बड़ा अधिकारी या पुलिस वाले अब इन एफआईआर को वापस नहीं लेते और वकीलों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं ये होना बंद नहीं होते, हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता, कोई कार्रवाई ठोस नहीं होती, तो ये हड़ताल 2 दिन, 4 दिन या 10 दिन नहीं, ये हड़ताल लगातार चलती रहेगी
और आज तो हम शांतिप्रिय रूप से अपने कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बैठ कर के हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से ये मनमानी तरीके से कार्य चलता रहा और कोई इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो वो दिन दूर नहीं है जब वकील समाज सड़क पर उतर करके ये जो आंदोलन है ये उग्र होने में देर नहीं लगेगी। हम चक्का जाम भी करेंगे और जिस अंजाम तक हमें जाना होगा हम उस अंजाम तक जाएंगे। ये पहले से ही है, एक सीपी साहब का सर्कुलर है जिसमें ये तय था कि जो भी अगर किसी पुलिस वाले अगर कोई वकील के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो बार एसोसिएशन को सूचित करेंगे और उनको बताएंगे कि इसकी वकील साहब के खिलाफ ये शिकायत आई है, इस पर ये कार्रवाई बनती है और उसके दोनों की मीटिंग के बाद में जो सेटिस्फेक्शन हुआ था उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन बढ़ते हुए पुलिस में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और उस बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के कारण पुलिस अपनी मनमानी करना चाहती है। ये इंसिडेंट तब से ज़्यादा हो गया जब से 30 जारी का इंसिडेंट हुआ। देखो ये जो 30 जारी कांड के बाद से जो घटनाएं बढ़ी हैं, पुलिस का रवैया क्रूर होता गया। अगर गलती से उन्हें पता चल जाए कि ये अधिवक्ता है तो अगर वो पीड़ित भी है उसके खिलाफ फिर भी पुलिस मुकदमा लिखती है। ये रवैया पुलिस का ठीक नहीं है और इसी के लिए आज हम बैठे हैं। जो आज का मुद्दा है वो साफ साफ क्लियर है कि जो मुकदमा लिखा गया है वो 12 से 14 घंटे डिले में ज़बरदस्ती लिखा गया है, जहाँ से कहीं तक कोई मामला नहीं था। तो इसलिए मेरी अपील है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी स्पष्ट और निष्पक्ष जांच करके इस मुकदमे को खत्म किया जाए। जिस तरीके से वकील भाइयों के ऊपर ये लगातार पुलिस वालों की मनमानी चल रही है, मेरे साथ भी कई बार ऐसे हादसे हुए जैसे मंडावली थाना हो गया या पांडव नगर थाना हो गया। पुलिस वाले मनमानी करते हैं, इवन जी SHO भी हैं वो भी मनमानी करते हैं कि आप कंप्लेंट लिखाने के लिए जा रहे हैं और वो उस पर ना तो निष्पक्ष जांच करते हैं और ना किसी तरीके का कोई भी एक्शन लेते हैं। ये हड़ताल दूसरे दिन नहीं है तो कंटिन्यू रहेगी तब तक, क्योंकि जो एक अन्यायपूर्ण व्यवहार दिल्ली पुलिस का वकीलों के साथ रहा और जिस तरीके से आपने देखा कि जो धाराएं उनको धाराओं को यदि सुनेंगे तो 379 354 के साथ लगा दी। 354 एक तरफ तो छेड़छाड़ी की बात की जा रही है, दूसरी तरफ चोरी की बात भी की जा रही है। तो आप धाराओं को समझ सकते हैं कि कितनी गलत मानसिकता के साथ वकीलों के खिलाफ जो एक्शन लिया है वो आने वाले समय में कोर्ट में टिकेगा भी किस तरीके से, यह भी बड़ा ही शंका का विषय है।